तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो वो है सर्दियों में केदारनाथ धाम में कितनी बर्फ गिरती है, तापमान कितना नीचे चला जाता है, कितने फीट तक बर्फ जमा हो जाती है, क्या पूरा मंदिर बर्फ के अंदर दब जाता है। तो आज ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज मैं आपको केदारनाथ की सर्दियों की उस दुनिया में ले चलूंगी जहाँ इंसान की सांस भी ठंडी हवा में जम सकती है, जहाँ हर दिशा में सिर्फ सफेद चादर फैली होती है और जहाँ प्रकृति का असली रौद्र लेकिन दिव्य रूप देखने को मिलता है। तो लाखों लोग हर साल गर्मियों में केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन सर्दियों के केदारनाथ की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बर्फबारी इतनी होती है कि पूरा शहर गायब हो जाता है। शहर मतलब पूरा केदारनाथ धाम। मंदिर की छत और दीवारें बर्फ से ढक जाती है। रास्ते, घर, दुकानें सब बर्फ में दफन हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक ये सब बताने वाली हूँ। तो केदारनाथ धाम 3500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह स्थान हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में आता है, जहां हवा पतली, ऑक्सीजन कम, तापमान बेहद ठंडा और मौसम एकदम अनिश्चित होता है। इस ऊंचाई पर रहने वाले हिमालयी बादल अचानक से घिर जाते हैं और कुछ ही मिनटों में भारी बर्फ गिरने लगती है। इस ऊंचाई पर चलती ठंडी हवाएं -15 डिग्री सेल्सियस के समान ठंडी अनुभव करवाती है, क्योंकि विंड चिल्ड फैक्टर तापमान को और नीचे ढकेल देता है। अमूमन अक्टूबर के आखिरी से और नवंबर के पहले सप्ताह से तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। यह वही समय होता है जब मंदिर के कपाट विधिवत बंद किए जाते हैं। बाबा केदार की चल बिग्रह यात्रा ऊखीमठ जाती है। अधिकारी, सेना और BRO की टीमें भी नीचे उतरने लगती है। उसके बाद असली सर्दी शुरू होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सर्दियों में केदारनाथ में कितनी बर्फ गिरती है। तो दोस्तों केदारनाथ में बर्फबारी सामान्य नहीं होती है, यह टोटल हिमच्छादन बन जाती है। दिसंबर में बर्फ की मात्रा 3 से 5 फीट तक पहुंच जाती है। जनवरी फरवरी में पीक विंटर होता है। यह वह समय है जब 10 से 15 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। घाटियों में बर्फ 20 फीट तक भी मापी गई है। कुछ क्षेत्रों में हवा बर्फ को इकट्ठा कर 10 से 12 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें बना देती है। मार्च में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन ऊंचाई पर अभी भी 8 से 12 फीट बर्फ रहती है। कुल मिलाकर केदारनाथ धाम हर साल लगभग 15 से 20 फीट बर्फ के अंदर दब जाता है। यह बर्फ 5-6 महीने तक जमी रहती है। हाँ, कई बार मंदिर की दीवारें, इसके आधार, मंदिर के चारों ओर की रेलिंग और सामने की सीढ़ियाँ पूरी तरह बर्फ में दब जाती है। सिर्फ मंदिर की छत और कुछ ऊंचे हिस्से बर्फ से बाहर नजर आते हैं। कई बार ऐसे देखा गया है कि मंदिर की निचली दीवारें गायब होती है, सामने के खंभे बर्फ में दब जाते हैं। आसपास के दुकान, घर, गली सब सफेद चादर के नीचे होता है। सर्दियों में तापमान दिसंबर के महीने में -5 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री तक होता है। जनवरी में -10 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फरवरी में -12 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात के समय कुछ दिनों में -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हवा चलने पर महसूस होने वाला तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। ऐसा तापमान में पानी तुरंत जम जाता है। खुले स्थान पर खड़े रहना मुश्किल होता है। बर्फ बेहद कठोर बन जाती है। दोस्तों केदारनाथ में 3 तरह की बर्फ गिरती है। हल्की मुलायम बर्फ जो नवंबर दिसंबर में गिरती है,
यह रुई जैसी होती है, सख्त बर्फ जो जनवरी में गिरती है जब तापमान बहुत गिर जाता है। यह बर्फ फिसलन भरी और जम चुकी होती है। बर्फीला तूफान, तेज हवा, भारी हिमपात जिसमें दृश्यता लगभग 5-10 मीटर होती है। तेज हवाएं चलती है और लगातार गिरती रहती है बर्फ। यह बेहद खतरनाक होता है। तो सर्दियों में केदारनाथ में बर्फ गिरने के साथ साथ तेज ठंडी हवाएं भी चलती है। हवा की गति 40 से 80 किलोमीटर पर आवर होता है। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। बर्फ के तेज टुकड़े चेहरे पर चुभने लगते हैं। इन परिस्थितियों में खड़े रहना भी कठिन होता है। वहीं मार्च और अप्रैल में धूप बढ़ने से बर्फ पिघलना शुरू होता है, लेकिन अप्रैल में भी 4 से 6 फीट तक बर्फ रहती है। मई में 1-2 फीट तक बर्फ रहती है। कई जगहें जून तक साफ होती है। इस तरह सर्दियों में बर्फ लगभग 5 से 6 महीनों तक बनी रहती है। पहाड़ों पर बर्फ का भार बढ़ने से हिमस्खलन का खतरा, रास्ते टूटने, गायब होने की समस्या, ग्लेशियरों पर असर, मंदिर और संरचनाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक शांति और एकांत। ये बर्फबारी से पूरे इलाके में एक रहस्यमय शांति भरी वातावरण बनाता है। तो सर्दियों में केदारनाथ इतना दिव्य और रहस्यमय क्यों लगता है? चलिए जानते हैं। क्योंकि मनुष्य की चहल पहल बंद, प्रकृति का मौन, मंदिर की ऊर्जा चारों ओर फैली हुई, हिमालय में बसे शिव का प्राकृतिक रूप, सफेद बर्फ पवित्रता का प्रतीक, शून्य शोर, केवल हवा और हिमालय। कई लोग कहते हैं सर्दियों का केदारनाथ गर्मियों से भी ज्यादा दिव्य लगता है। तो दोस्तों, आज आप लोग जान चुके हैं कि केदारनाथ में सर्दियों में कितनी बर्फ गिरती है, बर्फ कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, तापमान कितना नीचे जाता है, क्यों पूरा धाम बर्फ से ढक जाता है और क्यों यह दृश्य इतना अद्भुत और दिव्य है। तो सर्दियों का केदारनाथ इंसानों के लिए बंद होता है, लेकिन प्रकृति के लिए खुला, एक शांत, स्थिर, दिव्य ऊर्जा का स्थान बन जाता है। तो चलिए अब हम 11 दिसंबर का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। कई फीट तक बर्फ चारों ओर जम चुके हैं। केदार घाटी अभी पूरा सफेद ही दिखाई पड़ रहा है और काफी खूबसूरत भी दिखाई पड़ रहा है। पहाड़े अभी बर्फ से ढके हुए हैं और मंदाकिनी नदी भी धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी है। अभी पूरा केदार घाटी सन्नाटा और सफेद हो गया है, मानो स्वर्ग लोक में देवी देवता अभी ध्यान कर रहे हों। अभी कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में नहीं है क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है। ठंड अभी काफी ज्यादा है। धीरे धीरे मैदानी इलाकों में भी ठंडा बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ियों पर काफी बर्फबारी हो रही है। नदी नाले अभी पूरे जम गए हैं। केदार घाटी में पानी बर्फ बन गया है। पानी का अभी कोई स्रोत नहीं है। अभी अगर कोई भी श्रद्धालु को केदार बाबा का दर्शन करना है तो वो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ बाबा और मध्य महेश्वर बाबा दोनों अभी विराजमान हैं, तो दोनों का साथ में ही दर्शन हो जाएगा जो भी ओंकारेश्वर मंदिर अभी आएंगे। बाकी अभी केदारनाथ धाम तो बंद है, बर्फबारी हो रही है। 2026 में फिर से कपाट खुलेगा, फिर आप लोग यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।